12 अप्रैल का दिन भी गुजर गया। दफ़ा 144 नाफिज करके शायद इंतज़ामिया कामयाब हो गई, लेकिन महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद अपनी जो सियासी साख है उसे बचाने में भी कामयाब हो गए। ये बता रहे हैं सियासी तज्जिया निगार। इसके साथ साथ एमक्यूएम इंटरनेशनल की जानिब से जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जो अफवाहें चल रही थी उन्हें तरदीद क्यों करना पड़ी, लातलगी का ऐलान ऐन वक्त भी किया। इसके साथ साथ जो एक गिनाल का मामला है उसकी जो हमायत की है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने, आया आने वाले दिनों में क्या वही सुधार होने वाली है कि जो इमरान खान की हमायत के बाद सामने आई थी? कहीं दोबारा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो राज़ी होते होते शायद नाराज़ तो नहीं हो गई? मेरे व्लॉग का आज यही उन्वान है और मैं उसमें जो है आपको कुछ फोटोज़ भी दिखाऊंगा और कुछ बातें भी शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है और मेरा जो आज का व्लॉग है वो 12 अप्रैल के हवाले से है कि जो 12 अप्रैल का दिन था वो इस वक्त जो है पूरे देखा जाए तो एक कराची के जो इलाका, खासतौर जो कराची है बल्कि जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो है एक हर जगह मौजू है, बहस बना हुआ था। सोशल मीडिया पर जो है ये मामला चल रहा था 12 अप्रैल कोई कह रहा था कि जी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो हामी हैं या उनके जो वफा परस्त हैं वो इन वक्त पे जो है हमायत कर देंगे महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक की कि जो उन्होंने डंपर और वाटर टैंकर के जो है आए दिन के हादसा हैं उनके खिलाफ सफ़ेद परचम के नाम से जो है तहरीक चलाने का ऐलान किया था और पुरअमन मुजाहरे का ऐलान किया था। ये सफ़ेद जो परचम था ये इन फ्यूचर जो है वो इससे कफन बनना था या परचम ही रहना था, ये तो खैर आने वाला वक्त बताता, लेकिन बहरहाल अब वो शायद वक्त ना आ सका। उससे कबल जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ास तौर पे अचानक दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने उससे कबल उन्होंने जो एक बयान दिया था जिस पर दोबारा पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया था। पहले आप ये बयान देखें कि उन्होंने क्या कहा था और मेरे ख्याल में वो सब कुछ जान चुके थे कि जब रात भर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तकरीबन जो इतलात हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो सैकड़ों अफराद जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। लेकिन ये एक बात जो है मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं अब तक उन पर जो है वो मामला जो चल रहे जो FIR कटी हैं डंपर जलाने की, उसके तहत जो है वो गिरफ़्तारी हुई हैं। अब तक कोई सियासी चीज़ सामने नहीं आई, जैसा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से इंतज़ामी से रब्ता किया जा रहा था। खदशा ये था कि आफाक अहमद के घर पर छापा लगेगा, दोबारा गिरफ़्तार होंगे या कोई उनकी अहम जो शख्सियत जो रहनुमा गिरफ़्तार होंगे। ऐसा नहीं हुआ। आफाक अहमद ने सबसे पहले उनकी वीडियो देखें कि इन तमाम वाक़यात के बाद उनका क्या रद्द अमल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने महाजर अवाम से और कराची की तमाम कौमियतों से जो इस कराची से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पंजाबी हों, उनसे मैंने दरख्वास्त की थी कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की बदउनवानियों की वजह से ये शहर तबाह हो रहा है और तमाम सिस्टम क्यों के ठेके पर दे दिया गया है, चाहे वो पुलिस का निज़ाम हो, ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम हो, चाहे वो KDA हो, चाहे वो SBCA हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जिसकी वजह से इस शहर के जो मुस्तकिल आबाद लोग हैं वो तमाम के तमाम मुतासर हो रहे हैं, चाहे उनकी ज़बान कुछ भी हो। तो मैंने सफ़ेद परचम के साथ लोगों को दरख्वास्त की थी कि अपने घरों से निकलकर पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं पीपल्स पार्टी की बदउनवानियों और मुतासिबाना इक़दामात के ख़िलाफ़। तो आज जो है वो एक दिन के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 144 लगाकर पाबंदी लगा दी गई है कि 4 लोग से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकता, कोई रैली नहीं निकाल सकता। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसकी गठजोड़ का हिस्सा है और हमेशा आवाम की तवज्जो मसाइल पर से हटाने के लिए नूरा कुश्ती का ड्रामा हमेशा रचाया जाता है, जो अभी भी उन्होंने किया है। आज जो पुरअमन एहतजाज है उसको सबूटाइज करने के लिए पूरे शहर भर में तमाम जगह, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, फेडरल बेरिया, मलीर में, शाह फैसल में, महमूदाबाद में, लाइंस एरिया में तमाम जगह कारकुनान के घरों पर, हमदर्दों के घरों पर छापे मारे गए हैं। और दुख की बात यह है आवाम को इस बात का एहसास है
अवाम ने लोगों को पहचाना है। मुत्तहदा चाइना के लोग उनके साथ बाकायदा निशानदही करने के लिए साथ साथ रेंजर्स के साथ मौजूद थे और बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार करके पुरअमन एहतजाज से रोका जा रहा है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें ये सियासी पुरअमन जद्दोजहद को सबूटाइज करने के लिए हैं। आप इन तमाम तकालीफ के बावजूद कोशिश कीजिए कि तमाम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए कल बाहर निकले। मैं कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हिकमत अमली और तमाम जो पॉलिसी है उसका मैं ऐलान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। 11 बजे तमाम लोग एक दूसरे के राब्ते में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक अहमद साहब का आपने रद्दअमल देखा, उसके बाद जो है मामला जो है वो काफ़ी, उन्होंने ऐलान किया कि जो है मैं खुद ही, उन्होंने कह दिया कि जो है मैं इस अपने दस्तबरदार हो रहा हूँ, बल्कि जो है मैं अपने कारकुनों को जो है इस नाजुक सूरत हाल में जो है वो किसी ख़तरे में नहीं डालना चाहता और कारकुन जो है वो कोई एहतजाजी मुजाहरा ना करें। हमने एक अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, वो करवा दिया। अब मामला ये है, अच्छा इसके साथ फिर आपको ये भी बताऊँ कि एन जो है वो रात गए जो है MQM इंटरनेशनल की राब्ता कमेटी जो है उनकी जानब से बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की जो हिदायत पर या उन ज़ाहिर उनकी मुशावरत से हुआ होगा कि एक प्रेस लिस्ट जारी की जाती है इंटरनेशनल सेक्रेटरी की जानब से, जिसमें वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि जो मीडिया में या सोशल मीडिया पर जो इतलात चल रही हैं कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के जो है की जानब से जो है महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जो एहतजाज है उसकी हमायत की गई है, उससे उन्होंने कतई ला तल्की का ऐलान किया। अब देखना ये है कि जो मामला चल रहे थे, जो इतलात चल रही थी कि सेंट्रल के इलाके में दफ्तर कायम करना कोई इतना आसान नहीं था। MQM पाकिस्तान को तो खैर अपना ज़ाहिर हम ये नहीं कह सकते कि उनकी भी अब सियासी कुव्वत है, उनके साथ भी लड़के हैं, ये नहीं है। ज़ाहिर PSP का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है उनके साथ शामिल हुआ है, लेकिन ऐसा भी है कि जो जिस इलाके में दफ्तर कायम किया गया है वहाँ पर बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद रहती है, जिसका सबूत वहाँ के इलाके की चौकिंग से मिलता है। अब अचानक जो है उनको क्या ज़रूरत पेश आ गई प्रेस देने की, और प्रेस में उन्होंने ला तल्की का ऐलान किया। एक तरफ महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन जो हैं वो जो है कहते हैं कि जी मैं अपनी रैली या मुजाहरा नहीं कर रहा, दूसरी जानब ये ला तल्की का ऐलान किया जाता है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे जुड़ती जा रही हैं। फिर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने कैनाल के मामले पर अपनी सिंध धरती के साथ यकजहती का इज़हार किया। उन्होंने ऐलान किया कि इस जो है सिंध कैनाल पर जो पंजाब की तरफ से जो है वो कैनाल बनाए जा रहे हैं और उसकी सिंध का पानी बंद करने की साजिश की जा रही है, इस पर हम सिंधी भाइयों के साथ हैं। सोचने की बात यह है कि एक तरफ जो है उनके अपने जो माजी गवर्नमेंट जो उनकी बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे तो करीब तो आफाक अहमद ही हैं, लेकिन उनकी हमायत नहीं कर रहे, वहाँ पर हमायत कर रहे हैं। कहानी बड़ी अजीब सी होती जा रही है, मामला बड़े अजीब से होते जा रहे हैं। मैं दोबारा आपको कोई सब बाग नहीं दिखाऊंगा। जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन से जो है उनकी वाबस्तगी रही है या उनकी जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिनको वफा पर्स भी कहा जाता है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं कभी आपको सर्च बाग नहीं दिखाता। मैं हक़ाइक़ की बात करता हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट मैं बात वही करता हूँ। ना तो मैं किसी का तर्जमान हूँ और ना ही मैं जो है किसी का के तर्जमान बन के बात करता हूँ। मैं वही बात करता हूँ कि जो बात हक़ाइक़ पर मबनी होती है। तो मेरे ख्याल में देखें ये मामला दिसंबर से चल रहा है, जब बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने ऐलान किया था कि जी मैं सरप्राइज़ दूंगा। उसी दौरान जो है इमरान खान का जो मामला था, वो जो कोर्ट से फैसला आया उसके ऊपर भी बातचीत चल रही थी। फिर अचानक बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की जानब से इमरान खान की हमायत की जाती है, PTI की हमायत की जाती है। मेरे ख्याल में उस हमायत का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स को हुआ, और जो थोड़ा सा मामला जो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से कुछ हल्की सी जो है वो रस्सी ढीली की गई थी वो दोबारा खींच ली गई और मामला फिर ख़राब होते शुरू हो गए। खैर बलूचिस्तान के मामले पर भी उनके बयान काफ़ी सख्त थे, लेकिन बलूचिस्तान के मामले पे जो है इनका सबसे जो अच्छा वो स्टेटमेंट था जो शायद मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ और उन अफराद से कि जो इस वक्त जो है बदअमनी की जो चल की वजह से जो है वो अब सियासी तौर पे जो है जितने लोग हैं सियासतदान जो है उनसे बात करके जा रहा हूँ। लेकिन ये भी थोड़ा सा मामला मेरे ख्याल में कुछ अजीब सा था, क्योंकि आम तौर पे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ जिस तरीके से काम कर रही हैं बलूचिस्तान में या KPK के अंदर, वो किसी सूरत में भी जो है दहशत गर्दों से समझौता नहीं करना चाहती और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि किसी दहशत गर्द ग्रुप के साथ जो है मुज़ाकरात किए जाएँ। हाँ ये ज़रूर है कि जो सियासी अमल का ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत पे जो है वो यकीन रखते हैं, उनके साथ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी ऐसे ग्रुप की वो नहीं करेंगे कि जो जिसके जो है मज़मूम मकासद हों या सिक्योरिटी एहलकारों की जो है वो
पर हमलों में जो है मुलविस हों। तो मेरे ख्याल में बानी अहमद का अल्ताफ़ हुसैन की जानब से जो सालसी का जो कहा गया था वो भी खुशाइन थी, लेकिन उस पर कोई मिला जुला रद्दमल नहीं है। अब कहानी आ जाती है कि आफाक अहमद पे। अब कहाँ आफाक अहमद जो है बार बार जो है वो कह भी रहते हैं अपनी, जब उनसे सवाल किया जाता था बानी अहमद को अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, तो वो कहते थे मैं भी उनसी पे अपील करूँगा। अब मेरे ख्याल में जो आप भी इससे इतफाक़ करेंगे कि बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन तो ज़ाहिर है वो तो मुल्क से बाहर हैं, उनका तंजीमी जो है मामला, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, छापे भी लग रहे हैं, उनके लड़के कारकुन अपने तौर पर काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा चैलेंज था आफाक अहमद के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आफाक अहमद जो जब से बानी अहमद को अल्ताफ़ हुसैन का जो नाम लिया तो शायद उसके बाद जो है जो मामलात उनके अच्छे होने वाले थे, या कुछ उनकी जो है वो कराची की सियासत में भरपूर तरीके से दमक गिनती हो रही थी, अचानक वहाँ से रिमोट कंट्रोल ने दोबारा सोच निकाल दिया और कहा कि भाई अभी बस करो। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे गवर्नर सिंध और मेयर कराची जो है वो दोबारा मिल गए, 2 दिन पहले देखें तो एक दूसरे पर जो है तनकीद के नश्तर बरसा रहे थे, और फिर गवर्नर सिंध कामरान खान डेसोरी मेयर कराची मुर्जा आप जो है वो मिलते हैं, और मिलने के बाद जो एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका भी रिमोट कंट्रोल, ज़ाहिर है आप भी समझते हैं कि रिमोट कंट्रोलर जो है वो प्लग निकालते हैं लगाते हैं, निकालते हैं लगाते हैं, उनको कह दिया कहता है बस बस भाई बहुत हो गया, आप बस कर दो। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी ये ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे अगर हम तनाजुर में हम देखते हैं कराची की सियासत को, तो जो उन्हें बड़ी पजराई मिल रही है महाजर कमेटी के चेयरमैन आफाक अहमद को, इंतज़ामिया अगरचे इंतज़ामिया बाज़ाहिर ये समझ रही होगी कि शायद वो जीत चुकी है, लेकिन बींगा मैं जर्नलिस्ट में कोई महाजर कमेटी का तर्जमान नहीं हूँ, बींगा जर्नलिस्ट कह रहा हूँ कि अगर सियासी तौर पे हम देखें, एक बिंगा जर्नलिस्ट और एक सियासी, मैं पुराना वर्कर भी ना हूँ, सियासी वर्कर के हवाले से मैं देखूँ तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है जीत हुई है आफाक अहमद की, क्योंकि मामला जो हैं आफाक पलड़ा जो है इस वक्त आफाक का इसलिए भारी है कि उन्होंने अपने कारकुनों को जमा भी कर दिया, उन्होंने एक भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया, उन्होंने विजिट भी किए, उन्होंने दफ्तर भी इफ्तिताह भी नहीं किया, लेकिन वहाँ पर दफ्तर उस इलाके में कायम भी कर दिया, वो इलाका के जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हकीकी की जो लड़के वहाँ पर एंट्री मारें, वहाँ पर जो है वो उनका ऑफिस भी कायम हो गया, उनकी चौकिंग भी हो गई, उनके झंडे भी लग गए, इंतज़ामिया भी बुखला गई। तो मेरे ख्याल में 144 के बाद जो है इंतज़ामिया ने एक तरफ जो है वो ये जाहिर किया कि वो जो है इनके इकदाम से खौफजदा थे, और दूसरी जानिब ये जो महाजर कमेटी का खैर जो इकदाम था मेरे ख्याल में अपनी कौम के लिए या अपनी जो है महाजर नौजवानों के लिए एक अच्छी बात थी कि ज़ाहिर है वो जब आते सड़कों पर 144 है और FIR नहीं करती। मेरे ख्याल में सबसे इस वक्त जो है किसी नौजवान के साथ सबसे जो बुरी जो ख़तरनाक जो चीज़ होती है वो FIR करना होता है, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, हर चीज़ नादा से मुंसलिक है, और आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो जब आपका कहीं FIR कट जाती है तो आप जो है उसमें आपका जो है वो रिकॉर्ड बन जाता है, क्राइम रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाता है, आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपका एक जो है एक आपके धब्बा लग जाता है FIR का। बाद वो अलग बात है कि FIR ख़त्म हो जाए, लेकिन एक चीज़ जो है आपके साथ लग जाती है, और कई नौजवान हमने देखे हैं कि जो टैलेंटेड हैं लेकिन वो इसी FIR की वजह से जब वो आगे नहीं बढ़ पाते और उनके खिलाफ कोई ना कोई छोटा सा मुकदमा होता है, कभी लड़ाई झगड़े का हो गया, कोई हो गया, तो वो FIR जो है ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए जो एक मसला बन जाती है। मेरे ख्याल में इंतहाई दानिशमंदाना फ़ैसला था आफाक अहमद साहब का, और उन्होंने मेरे ख्याल में कराची में मज़ीद जो लसानियत को जो है हवा देने से भी जो है मज़ीद हवा देने के बजाय जो है काफ़ी मुतम्मिल तरीके से और बरदारी का मुजाहरा करते हुए मामला को देखा। वो अलग बात है कि उसके मुकाबले में गवर्नर सिंध कामरान खान डेसोरी ने जो वो वर्षा थे जहाँ बाग जो हुए थे इस वाक़यात में डंपर या वाटर टैंकर के आसार उनको बुलवाया, प्लाट देने का ऐलान किया। वो प्लाट जो है क्या उनकी मालियत है क्या है, और प्लाट हैं कि किस बिल्डर के हैं, ये तो खैर मैं उस पर कभी तफसीली व्लॉग बनाऊंगा, मेरा मौजूद इस वो नहीं है। लेकिन बहरहाल एक तरीके से खुलासा दिया, लेकिन बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद जो है कहते हैं बाजी जो है ना, बाजी मेरे ख्याल में इस तरफ जो है वो आफाक अहमद ले गए। और दूसरी जानिब जो बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी मायूसी की लहर इसलिए है कि शायद इस आफाक अहमद की महाजर कमेटी के चेयरमैन है आफाक अहमद, उनकी जानिब से जो है बार बार अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो नाम लिया जा रहा था, इनकी मतलब हवाले से भी जो है मामला जो प्लग लगाने वाले लोग हैं उनमें बुरा उन्हें नागवार गुजरा है, और वहाँ पर भी मामला थोड़े से ख़राब हो गए। देखते हैं कि 12 अप्रैल तो ख़त्म हो गई, अब जो अप्रैल आती है, अब अगला जो तारीख कौन सी आ रही है, क्या कुछ सरप्राइज़ आने वाला है या आप खामोशी हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, और कराची के जो नौजवान हैं उनसे मैं यही बात करूँगा कि अपनी सियासी कॉज के लिए अपनी बिल्कुल आप अपनी क़यादत जो भी आप जिस पार्टी की भी हैं उससे जुड़े रहें, सियासत करना आपका हक है, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, और जो है बिला वजह जो है कोई ऐसी खास पर सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों पर जो है आजकल पीका ऑर्डिनेंस और मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, ऐसा कोई ऐसी हरकत ना करें कि जो आपके लिए आपके घर वालों के लिए जो है मसला हल का बायस बने। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन
और मेरे प्रोड्यूसर हारिस टीके को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।